अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जब दो नौजवानों ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर मुर्दे को दफन करने के बाद कब्र में उसके साथ क्या होता है, तो उन लोगों ने ये फैसला किया कि अगली मर्तबा जब भी कोई मैयत होगी और उसको दफन किया जाएगा तो हम कब्र के अंदर कैमरा लगाकर लाइव देखेंगे कि आखिर किस तरीके से कब्र के अंदर फरिश्ते आते हैं और किस तरीके से मुर्दे को तकलीफ पहुंचाते हैं या उसको सजा किस तरीके से दी जाती है, उसके साथ कब्र में क्या क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग बाहर बैठकर लाइव देखेंगे। दोस्तों, जब किसी का इंतकाल हुआ और जब उन दोनों दोस्तों ने कब्र के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए तो उनके सामने ऐसा मामला पेश आया जिसको सुनकर लोगों की रूह कांप गई। ये मामला कहाँ का है, ये वाकया कहाँ पर पेश आया, किस जगह पर ऐसा हुआ या फिर किस जगह पर नहीं, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, इस वाकये को सुनिए कि किस तरीके से उन्होंने कब्र के राज को जानने की कोशिश की और उनके साथ में क्या मामला पेश आया। ये दर्दनाक दास्तान दो नौजवानों की है कि जिन्होंने मुर्दे पर बीते जाने वाले हालात के राज जानने की कोशिश की, जिसकी उन्हें कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। कहते हैं कि शाम का वक्त था, दो नौजवान कब्रिस्तान में कब्र की खुदाई करवा रहे थे। ये कब्र उनके करीबी दोस्त की थी। चंद दिनों पहले मरने वाले शख्स की शादी की तैयारियां उसके घर में पूरे जोरों शोर पर थीं, लेकिन फिर खानदानी दुश्मनी की वजह से किसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया और शादी की खुशियों वाला घर मातम में बदल गया। कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले शख्स ने शाम के वक्त इस कब्र की खुदाई मुकम्मल कर ली तो वो उन लोगों से कहने लगा कि आप लोग यहीं खड़े रहें, जब जनाजा आ जाए तो मुझे आवाज दे देना, मैं अपनी झोपड़ी में आराम करने जा रहा हूँ। कब्र की रखवाली के लिए मौजूद दो लड़कों में से एक ने कांपते हुए हाथों से अपने घर पर फोन मिलाया और पूछा मैयत को कब्रिस्तान में लाने में कितनी देर बाकी है। ये पूछकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जोरों कतार रोने लगा, क्योंकि मरने वाला शख्स सिर्फ उसका कजन ही नहीं बल्कि बेहद अजीज दोस्त था, जबकि उसके साथ कब्र की खुदाई पर आने वाला दूसरा नौजवान उसका ऐसे ही जानने वाला दोस्त था। शाम ढल रही थी और वो दोनों गम से निढाल कब्र के पास खड़े थे। कब्रिस्तान में अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था और कब्रिस्तान का माहौल जेरे असर ये कहने लगा कि यहाँ कब्रिस्तान में किस कदर खौफ है। वाकई यहाँ पर सिर्फ मुर्दे ही रह सकते हैं, किसी जिंदा शख्स के कब्रिस्तान में होने का सोचा भी नहीं जा सकता। जिंदगी और मौत के मुतालिक गुफ्तगू करने के दौरान ये मौजू भी आ गया कि कब्र के अंदर फरिश्ते किस तरह आते हैं और मुर्दे से किस तरह हिसाब लेते हैं। शाम का अंधेरा, कब्रिस्तान का माहौल, कब्र के किनारे बैठे ये दोनों नौजवान जब मौत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे तो यकीनन ये दोनों खौफ के असर में थे। इसी दौरान बात करते वक्त दूसरे लड़के के मोबाइल के फोन की घंटी बजी तो वो एकदम से डर गया और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर कब्र के अंदर जा गिरा। वो नौजवान अपना फोन उठाने के लिए ताजा खुदी हुई कब्र में उतर गया। उसने देखा उसका महंगा फोन मिट्टी से भर चुका था। कब्र के अंदर उतरने से उसे खौफ से झुरझुरी तो आई, लेकिन फौरन अपना मोबाइल पकड़कर उसने अपने दोस्त को पुकारा, जिसने अपने हाथ से उसे खींचकर कब्र से बाहर निकाल लिया। फिर दोनों लोग कुछ फासले पर हटकर बैठ गए और अपने दोस्त के मैयत का इंतजार करने लगे। वो दोनों खामोश बैठे थे कि वो नौजवान जो कब्र में उतरा था, अचानक उसके जहन में कुछ ख्याल आया। उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या ये कब्र पर मौजूद तख्ते तुम एक एक कर कर उठा सकते हो? उसके दोस्त ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा कि मैं जरा देर के लिए कब्र में उतरना चाहता हूँ ताकि ये महसूस कर सकूं कि जब कोई कब्र में होता है तो उस पर क्या गुजरती है। तुम ऐसा करना कि मेरे कब्र में उतरने के बाद तख्ते ऊपर से ढक देना। वो दूसरा दोस्त उसकी बात सुनकर लरज गया और उससे कहने लगा, तुम्हें इस मौके पर भी ये बातें सूझ रही हैं? और अगर ये सब कुछ करने के दौरान यहाँ पर जनाजा आ गया तो लोग हमें कितना बुरा भला कहेंगे कि अपने दोस्त की कब्र की भी ये लोग बेहुरमती कर रहे हैं। मगर लाख समझाने के बावजूद भी वो अपनी ख्वाहिश पर डटा रहा और उसने कहा कि वो सिर्फ चंद मिनटों के लिए कब्र के अंदर लेटना चाहता है और वीडियो बनाकर वापस आ जाएगा। उसने अपने दोस्त से कहा कि वादा रहा, ये मेरी आखिरी शरारत होगी, आज के बाद मैं तुम्हें शामिल करके कोई भी शरारत नहीं करूंगा। जब वो अपनी ख्वाहिश पर वाजिद रहा तो दूसरे दोस्त ने उसकी बात मान ली, जिस पर वो उठकर जाकर कब्र में लेट गया और दूसरे दोस्त ने उसकी कब्र पर तख्ते लगाकर पूरी कब्र को ढक दिया। आखिरी तख्ता रखने
से पहले उसने अपने दोस्त से मजाक मजाक में पूछा कि अगर तुम कहो तो तुम्हारी कब्र पर मिट्टी भी डाल दूं। जिस पर कब्र में लेटने वाले शख्स ने कहा, हाँ बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो। उसने अपने दोस्त की कब्र पर मिट्टी डालकर उसे बाकायदा तौर पर जिंदा दफन कर दिया और फिर कुछ फासले पर हटकर बैठ गया, लेकिन खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। चुनाचे फौरन ही चंद मिनटों के बाद उस कब्र के पास गया और अपने दोस्त को मैसेज किया, क्या मैं अब ऊपर से ये सारी चीजें हटा लूं? लेकिन कोई जवाब न आया। उसने सोचा कि शायद मिट्टी के नीचे सिग्नल की कोई प्रॉब्लम है। चुनाचे उसने कॉल किया, वहां पर सिग्नल की वजह से कॉल भी ना मिल सकी। उसने जब ये सोचा कि मानो मिट्टी के अंदर उसका दोस्त मौजूद है और हो सकता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसे सांस लेने में मुश्किल पेश आ जाए, तो उसने फौरी तौर पर कब्र से मिट्टी उठाना शुरू कर दी। लेकिन जब वो लकड़ी के तख्ते उठाने लगा तो वही लकड़ी के तख्ते जो उसने चंद मिनट पहले खुद उठाकर उसकी कब्र पर रखे थे, अब उससे वो तख्ते हिल भी नहीं रहे थे। काफी मर्तबा कोशिश करने के बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सका, तो डर और खौफ के मारे वो फौरन कब्र खोदने वाले की झोपड़ी की तरफ भागा और उसे अपने साथ आने को बोला। कब्र खोदने वाला जब कब्र पर पहुंचा तो वहां पर मौजूद लकड़ी के तख्ते और मिट्टी डली हुई देखकर उसने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि जब जनाजा आए तो मुझे जरूर बुलाइए। लेकिन जब उस लड़के ने कब्र खोदने वाले को पूरा मामला सुनाया तो उसके होश उड़ गए। फिर जल्दी जल्दी उन दोनों ने मिलकर मिट्टी के तख्ते उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हैरानी की इंतहा ना रही कि वो लकड़ी के तख्ते उन दोनों से उठ नहीं रहे थे। अब तो उस लड़के के होश उड़ गए और वो जोरों कतार रोने लगा। उसने रोते रोते अपने भाई को कॉल मिलाई और सारा माजरा बयान कर दिया। उसके भाई ने जैसे ही फोन पर ये बात सुनी वो जनाजा छोड़कर कब्रिस्तान की तरफ भागने लगा। दूसरी जानिब कब्रिस्तान में वो लड़का गम और खौफ से इस कदर निडाल हुआ कि अपने होश खो बैठा। उसका भाई जब कब्रिस्तान पहुंचा तो उसने देखा उसका भाई बेहोश है और कब्र बंद है। ये सारी चीजें देखकर वो परेशान होने लगा। कब्र खोदने वाले शख्स ने जो जो बातें उसको मालूम थी उसने बयान कर दी और उनके लिए हैरानी का मकाम ये था कि वो लकड़ी के तख्ते उनसे उठ भी नहीं पा रहे थे। फौरी तौर पर उन लोगों ने आने वाले जनाजे के लिए एक और कब्र तैयार कर ली। उसी दौरान कब्र के अंदर वीडियो बनाने के लिए जाने वाले नौजवान के घर पर इत्तला कर दी गई। जैसे ही खबर उस मोहल्ले में पहुंची तो वहां पर कोहराम मच गया। अपने बच्चे के लिए वो लोग कब्रिस्तान में भागे तो सबसे पहले उन्हें शक हुआ कि उनके बेटे के दोस्त ने हो सकता है कि शायद उसको नुकसान पहुंचाया हो और अब अपना गुनाह छुपाने के लिए झूठी बात बना रहा है। लेकिन ये सब कुछ तो तब साबित होता जब वो कब्र खुल पाती। लड़के के होश में आने के बाद उन्होंने सारा माजरा उस लड़के से पूछा तो उसने पूरी बात तफसील से उन्हें बता दी कि किस तरह से उनका बच्चा कब्र के अंदर मुर्दे पर गुजरने वाले हालात को महसूस करने के लिए कब्र में उतरा। वहां की वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन फिर ये वाकया पेश आ गया। इसी दौरान जब पहला जनाजा आया तो उसे दूसरी तैयार की गई कब्र में उतार दिया गया। वहां पर मौजूद तमाम लोग उस कब्र को खोलने की कोशिशें करते रहे कि किसी भी तरह से कब्र को खोद लिया जाए और उस लड़के को बाहर निकाला जा सके। बिलाखिर बड़ी बड़ी मशीनों को बुलाकर कब्र के तख्तों को खोल लिया गया। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी वो नौजवान कब्र के अंदर ही मर चुका था। वहां पर मौजूद दीनदार लोगों का कहना यह था कि कब्र असल में इस जाहिरी दुनिया से पर्दे का नाम है। इस नौजवान ने अपनी शरारत में इस पर्दे को चाक करने की कोशिश की तो उसे इतनी खतरनाक सजा दे दी गई। दोस्तों, उस रात में उस लड़के के साथ में क्या हुआ ये चीज तो हम लोग समझ नहीं सकते, लेकिन एक बात तय जरूर है कि जो भी कुदरत के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है उसके लिए ऐसा ही अजाब तैयार है। याद रखिए, दीन इस्लाम में मजाक की इजाजत एक खास हद तक है, लेकिन जब ये मजाक शरीयत और मुकद्दस इस्लाम तक पहुंच जाए तो खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है और बाज़ वक्त इंसान जान जैसी अजीम दौलत से हाथ धो बैठता है। दीन से मजाक एक बड़ा गुनाह है। आप लोगों ने इस वीडियो को समझ ही लिया होगा। ये वीडियो कहाँ का है, ये वाकया कहाँ पर पेश आया, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। बस हमें समझने का काम ये है कि जो भी अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए निज़ाम में खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, यानी कि मजाक करने की कोशिश करता है, उसके साथ यही अंजाम होता है। कभी भी किसी भी मुसलमान को कब्र में या कब्र के साथ या कुरान मजीद के साथ, मस्जिदों के साथ, नमाज के साथ और अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए निज़ाम के साथ
मजाक नहीं करना चाहिए, कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरने के बाद जब मैयत को दफन कर दिया जाता है उसके बाद कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं जिनका नाम मुनकर और नकीर है। अगर इंसान अच्छा होता है, नेक होता है तो उसके साथ वो खूबसूरत शक्ल में आते हैं जिससे कि मुर्दे की तबीयत खुश हो जाती है। लेकिन अगर वही इंसान गुनाहगार होता है, बदवक्त होता है तो फिर वो बहुत डरावनी शक्ल में आते हैं। आंखें बिल्कुल काली होती हैं, आंखों से आगे की लपटें निकल रही होती हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं जिनको देखकर मुर्दे की रूह कांप जाती है। बहरहाल दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ऐसे बेहुदा कामों से महफूज रखे और अल्लाह पाक हमारा और आपका ईमान पर खातिमा फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिए, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सबक मिला हो तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़े मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। इस पत्थर को आप लोग अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। तो मेरे कहने से जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।